Hello, good afternoon, everyone. Yes, sir. Good afternoon, sir. Shall we begin then? Yes, Okay, sir. I'm audible. Yes, ना? Yes, sir. चलिए, जरा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात तो हमने अपने लेक्चर्स में क्या देखा था। मुझे लगता है अपना लास्ट लेक्चर कब था? ट्यूसडे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्यूसडे के सेशन में मैंने वो स्विच का प्रोग्राम कंप्लीट किया था। याद है आपको वो कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम, अरिथमेटिक कैलकुलेटर वाला? अगर बंदे ने चॉइस एंटर किया 1 तो एडिशन होना चाहिए, 2 एंटर किया तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। डू यू पीपल रिमेंबर इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कहने से उसके पहले हमने वाइल के भी प्रोग्राम से देखे थे, जैसे कि रिवर्सिंग ऑफ अ नंबर, बाद में सम ऑफ डिजिट निकालो, नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं वो चेक करो, नंबर के टोटल डिजिट्स निकालो, एंड आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं वो चेक करो। ये सारे प्रोग्राम्स हमने किए थे, राइट ना दोस्तों? Yes, sir. चलिए फिर आज मुझे लगता है अपने को अपने तीसरे लूपिंग स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है। आपको याद है ना, चैप्टर नंबर 2 जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सबसे पहले सिलेक्शन स्टेटमेंट स्टार्ट किए थे। और सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर टोटल मैंने आपको 5 स्टेटमेंट सिखाए थे। इफ, इफ एल्स, नेक्स्ट कौन सा था? इफ एल्स, तीसरा कौन सा था सिलेक्शन स्टेटमेंट? हाँ, नेस्टेड इफ एल्स। चौथा कौन सा था? Else if ladder. Else if ladder. And can I say the fifth one was the switch statement? Yes. Do you remember students? Yes, sir. उसके बाद Yes, कहने sir. से हमने लूपिंग स्टेटमेंट को भी चालू किया था। लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपको तभी भी बोला था टोटल 3 स्टेटमेंट्स है। उसमें से पहले 2 स्टेटमेंट तो हमने आगे से देख लिए हैं। लूपिंग स्टेटमेंट में पहला कौन सा था रे? While. While. एंड कहने से दूसरा था डू वाइल। Do. आई Yes, नो मैंने डू वाइल का अभी तक आपको प्रोग्राम नहीं लिया, लेकिन जब टाइम आएगा मैं लूंगा, सब सेट है, ठीक है? तो वाइल डू वाइल देखा था। आज हम लोग अपना तीसरा लूपिंग स्टेटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट, जो मेरा तीसरा लूपिंग स्टेटमेंट है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू पीपल। जो मेरा तीसरा लूपिंग स्टेटमेंट है, उस लूपिंग स्टेटमेंट का नाम है फॉर स्टेटमेंट। मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है क्या? Yes, sir. चलिए, कोई कुछ पढ़ने की बिड़ने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना सिखाने के लिए, बाद में पढ़िए। आज हम लोग अपना तीसरा लूपिंग स्टेटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फॉर स्टेटमेंट। भाइयों, आपको तो पता है कोई भी स्टेटमेंट पढ़ने का बेस्ट तरीका रहेगा पहले उसका क्या देखने का? सिंटैक्स। याद है दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी स्टेटमेंट पढ़े सबका पहले हमने सिंटैक्स ही पढ़ा, बरोबर ना? Yes, sir. तो अभी मैं आज आपको वाइल का फॉर का सिंटैक्स पढ़ा रहा हूं। फॉर का सिंटैक्स कुछ ऐसा है। सबसे पहले ऑब्वियसली मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा फॉर कीवर्ड से। बोलने की जरूरत नहीं है, फॉर मेरा कीवर्ड है तो मुझे पूरा की पूरा स्मॉल में लिखना पड़ेगा। फॉर के अंदर ब्रैकेट में मुझे मेनली 3 चीजें लिखनी पड़ती है। फॉर के अंदर ब्रैकेट में मुझे सबसे पहले लिखना पड़ता है इनिशियलाइजेशन, बाद में सेमीकोलन देके मुझे लिखना पड़ता है कंडीशन, बाद में सेमीकोलन देके मुझे आइदर लिखना पड़ेगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और फिर फॉर के करली ब्रेस के अंदर मुझे उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होगा। अब ये सिंटैक्स हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 99% टाइम यू विल गेट द सेम सिंटैक्स। सबको मेरा ये गंदा हैंडराइटिंग पढ़ने आ रहा है क्या? मैंने क्या लिखा अभी अभी? Sir. तो चलिए एक बार जरा देखते हैं कि इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग। अपने को इसका एग्जीक्यूशन ना स्टार्ट करना पड़ता है इनिशियलाइजेशन से। मतलब सबसे पहले आप देखोगे इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले होगा इनिशियलाइजेशन।
इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होता है और इनिशियलाइजेशन बस एक ही बार होता है। तो स्टार्टिंग में एक ही बार होगा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद फॉर चेक करेगा कंडीशन, नेक्स्ट चेक करता है कंडीशन। मतलब ये भी लूप के अंदर घुसने से पहले कंडीशन चेक करता है। इसके लिए ये भी मेरे वाइल की तरह एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट ही है। याद है वाइल एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट था, और डू वाइल कैसा था रे? एग्जिट कंट्रोल। एग्जिट कंट्रोल, क्योंकि डू वाइल में क्या होता था, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था, बाद में कंडीशन चेक होता था। इधर भी देखो ना, पहले क्या हुआ, कंडीशन चेक हुआ। तो मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले होगा इनिशियलाइजेशन, उसके बाद वो चेक करेगा कंडीशन। एरो दिख रहा है सबको? अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होने के बाद वो परफॉर्म करता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद जो भी आपने लिखा है वो फिर से चेक करेगा कंडीशन, एंड बस अगर कंडीशन ट्रू है फिर से अंदर घुसेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से परफॉर्म करेगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर ट्रू है, सॉरी, इंक्रीमेंट पर डिक्रीमेंट परफॉर्म करने के बाद कंडीशन को चेक करेगा। अगर ट्रू है फिर से अंदर जाएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगेन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, वो होने के बाद कंडीशन ट्रू, फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट, अगेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अगेन कंडीशन, एंड सो ऑन। एक समय आएगा, आपको भी पता है, जब कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा मैं लूप के बाहर आ जाऊंगा। अभी मुझे आप ये एग्जीक्यूशन आपकी साइड से बता सकते हो सब लोग? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है मुझे बताइए। इनिशियलाइजेशन। बरोबर, सब लोग। इनिशियलाइजेशन के बाद क्या चेक होगा, कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट। बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक होगा। वेरी गुड, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फिर से क्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फिर से क्या, कंडीशन चेक होगा। ट्रू है तो क्या, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर से क्या चेक होगा, कंडीशन। ऐसा होता रहेगा। एक समय आएगा जब कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। दिमाग में वो चक्कर बैठ गया सबके फॉर का। Yes, sir. यस सर। कैसी कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, मैं लूप के आ जाऊंगा बाहर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस, मेरे सारे स्टूडेंट को तो पता है, सर पहले हम लोग को सिंटैक्स पढ़ाते हैं एंड बाद में उसी सिंटैक्स का हम लोग क्या देखते हैं, फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन। सो कैन यू गाइज हेल्प मी टू मेक द फ्लो चार्ट ऑफ दिस सिंटैक्स? अगेन टेल मी, सबसे पहले क्या होता है रे? इनिशियलाइजेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द नॉर्मल रेक्टेंगल। तो इधर रेक्टेंगल बनाऊंगा और रेक्टेंगल के अंदर मैं लिखूंगा इनिशियलाइजेशन। अच्छा, इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होता है, कंडीशन मतलब कहने से इधर मुझे बनाना पड़ेगा रोम्बस, बरोबर ना स्टूडेंट? रोम्बस के अंदर मैं लिखूंगा फॉर और बाद में कंडीशन, बरोबर? रोम्बस को दो हाथ होते हैं, राइट ना? एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। अगर फॉर के अंदर का कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। स्टेटमेंट के लिए सबको पता है ना, मुझे रेक्टेंगल ही बनाना पड़ेगा। तो कहने से मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाद में क्या होता है रे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अगेन दोस्तों, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए भी ना रेक्टेंगल ही। तो अगेन कहने से इधर परफॉर्म होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। बाद में क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। मतलब कहने से इधर से एरो
मुझे फिर से लेके जाना पड़ेगा मेरे कंडीशन के पास। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगेन अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट, बाद में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, अगेन कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, अगेन कंडीशन एंड सो ऑन। एक समय आएगा जब कंडीशन क्या हो जाएगा? False. कहने से मैं मेरे लूप के आ जाऊंगा बाहर। इज इट क्लियर एंड विजिबल टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. पक्का? चलो अब ये क्लियर है। ये थप्पा लगाने के लिए इसका एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। आपको याद है ना स्टूडेंट, नॉर्मली मैंने लास्ट टाइम ये जब वाइल और डू वाइल का भी सिखाया था, इवन मैंने उनका भी एग्जाम्पल आपको सिखाया था। तो इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल लगे हाथ बता रहा हूं। एग्जाम्पल मतलब आई एम नॉट गोइंग टू राइट द एंटायर प्रोग्राम, जस्ट द मेन लॉजिक। सेम एग्जाम्पल जो मैंने वाइल और डू वाइल के टाइम पे भी लिया था, याद है आपको? आई वॉन्ट टू प्रिंट नंबर्स 1 to 10। क्या प्रिंट करना है मुझे? नंबर्स 1 to 10। मतलब समझा क्या? जब मैं प्रिंट करूंगा मेरे आउटपुट विंडो में क्या डिस्प्ले होना चाहिए बताइए मुझे? 1 to 10 number. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबर क्या होने चाहिए? डिस्प्ले होनी चाहिए। कहने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे मेरे इंटीजर्स है। Yes, sir. तो एक काम करता हूं, मैंने उधर भी वही किया था, एक इंटीजर वेरिएबल बनाता हूं। क्या नाम दिया मैंने वेरिएबल को? I. लेकिन इस बार ये नंबर्स प्रिंट करने के लिए मैं क्या यूज करने वाला हूं स्टूडेंट्स? मैं यूज करने वाला हूं फॉर लूप। फॉर के अंदर सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है रे? Initialization. इनिशियलाइजेशन का मतलब है वेरिएबल को स्टार्टिंग का इनिशियल वैल्यू देना। आप मुझे बोलो, आपको जो नंबर्स प्रिंट करने हैं उसमें सबसे पहले कौन सा नंबर प्रिंट होना चाहिए? 1. तो मैं एक काम करूंगा, आई को इनिशियल वैल्यू दूंगा 1। इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. 1 ही क्यों दिया सबको पता चला ना? क्योंकि सर मुझे सबसे पहले 1 ही प्रिंट करना है, तो कहने से हमने आई को स्टार्टिंग वैल्यू दिया 1 करके। ओके, इनिशियलाइजेशन मतलब इनिशियल वैल्यू देना। उसके बाद सेमीकोलन देके मुझे क्या लिखना पड़ता है? Condition. Condition. अच्छा, Condition. कहां तक नंबर प्रिंट करने रे मुझे? 10. तो क्या मुझे कोई बता पाएगा कंडीशन क्या आएगा? I less I than is equal less to than 10. or I equal is to less than 10. equal to 10. बरोबर equal ना? to 10। एंड कहने से 1 का बाद में 2 होना चाहिए, 2 का बाद में 3 होना चाहिए, 3 का 4 5 6। तो इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है? Increment. Increment. तो कहना से इधर मैं लिखूंगा आई प्लस प्लस। Yes, sir. समझा सबको? अच्छा, Yes. फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कैसे होता है सबको पता है ना? चलो मुझे बोलो, सबसे पहले क्या होगा? Initialize होगा वो. तो आई को क्या वैल्यू मिलेगा? 1 मिलेगा. अच्छा, बाद में मैंने क्या सिखाया था, क्या होता है? Condition होता है. इज माई कंडीशन इज ट्रू? Yes, sir. Yes, sir. हाउ कम? I is less than equal to 10. 1 is व्हाट इज आई? आई वैल्यू 1 है ना, तो आप बोलोगे 1 इज लेस देन इक्वल टू 10. ट्रू है क्या? हाँ, yes, sir. True. Yes, sir. तो कहने से अंदर घुसेगा, अंदर में लिख रहा हूं, मुझे प्रिंट करना है सबको। तो प्रिंट एफ \n परसेंटाइल डी, और मैंने आई का वैल्यू प्रिंट कर दिया। चलो मुझे बताओ आई का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, बताइए मुझे 1. 1. जोर से। क्या प्रिंट होगा? 1. 1. 1 प्रिंट होगा, बरोबर। इधर Yes, मेरा फॉर लूप खत्म। क्या मैंने बोला? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट किधर जाएगा? कंट्रोल। Increment. Increment, decrement. Decrement. बरोबर ना? तो अपने केस में क्या है, इधर इंक्रीमेंट है ना? Increment है. आई प्लस प्लस आई विल बिकम व्हाट? 2. 2. 2. क्या चेक करेगा? फिर से Condition. condition. इज इट ट्रू? Yes, sir. Yes. हाउ कम? 2 is less than equal to 10. एक्सीलेंट आंसर। अंदर घुसेगा, अगर ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा? 2. 2. बरोबर। आगे? 3 हो जाएगा Three हो initialize. जाएगा. बरोबर, आई का वैल्यू बन जाएगा 3। क्या चेक करेगा?
Condition. Is it true? True. Yes, sir. How come? 3 is less than equal to 10. अंदर घुसेगा, क्या प्रिंट करेगा? 3. कैन आई से 3 प्रिंट करेगा. एंड कैन आई से डियर स्टूडेंट, ये ऐसा चक्कर चलता जाएगा, ठीक है ना. अभी मैं सब कुछ नहीं बताता बैठता. एक समय आएगा जब आई का वैल्यू सपोज बन जाएगा 9. आई प्लस प्लस आई विल बिकम 9. आई प्लस प्लस आई विल बिकम 9. चलो आगे बोलो क्या होगा. Condition true. Condition Is it true? True. Yes, sir. हाउ कम? 9 is 9 is less than equal to 10. चलो तो क्या होता है, अंदर घुसता है, क्या प्रिंट करेगा? 9. I का वैल्यू मतलब 9. कहने से 9 प्रिंट करेगा. आगे क्या होगा बताइए. इंक्रीमेंट हो. Okay, 10. आई का वैल्यू बन जाएगा 10. क्या 10. चेक करेगा? Condition. Condition. इज इट स्टिल ट्रू? Yes, sir. Yes, Yes. हाउ कम? 10 is equal to 10. बरोबर ना. 10 इज इक्वल टू 10. 10. अंदर घुसेगा, क्या प्रिंट करेगा? 10 को 10. आगे क्या होगा? Increment. इंक्रीमेंट हो. आई 11. का वैल्यू क्या बन जाएगा? 11. 11. बराबर. क्या चेक करेगा? Condition. Condition. इज इट ट्रू? False. False. No. False. ऐसे मैं लूप के बाहर आ जाऊंगा. लेकिन दोस्तों जो मुझे चाहिए था आउटपुट मिल गया क्या मुझे? Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अंडरस्टूड ना एवरीथिंग? Yes, sir. Yes, sir. बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर व्हाइल में और फॉर में क्या फर्क है? तुझी केली का काय तुझी किसी का तो माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर दीजिए. बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर व्हाइल में और फॉर में क्या फर्क है? डू व्हाइल तो ठीक है, डू व्हाइल तो सबको पता है. डू व्हाइल का प्रॉब्लम क्या है? भले कंडीशन फॉल्स है, वो लूप को एक बार एग्जीक्यूट करता है, बरोबर ना रे? Yes, sir. Yes, sir. बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाइल भी एंट्री कंट्रोल्ड है, फॉर भी एंट्री कंट्रोल्ड है. तो स्टूडेंट मुझे हमेशा पूछते हैं, सर फिर हम लोग को कैसे पता चलेगा फॉर यूज करना है या व्हाइल यूज करना है? क्योंकि दोनों एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट हैं. तो दोस्तों मैं ना आपको एक हिंट दे के रख रहा हूं जो आपको थ्रू आउट आने वाले सारे प्रोग्राम में यूज करना है. भाइयों हिंट ये है कि मैं व्हाइल को तब यूज करूंगा when I don't know number of iterations. आपको दिख रहा है मैंने क्या लिखा? Yes, sir. माइक प्लीज म्यूट करके रखिए यार सब लोग, अगर आप नहीं बोल रहे हो तो. I said while को मैं तब यूज करूंगा when I don't know the number of iteration. By the way स्टूडेंट, iteration मतलब समझ में आता है सबको? Yes, sir. इटरेशन मतलब लूप का घूमना. अगर आपको पता नहीं है लूप कितनी बार घुमाना है, तब आप क्या यूज करोगे? व्हाइल. लेकिन ब्रदर्स आप फॉर को तब यूज करोगे व्हेन वी नो नंबर ऑफ इटरेशंस. जब आपको पता है लूप कितनी बार घुमाना है, आप यूज करोगे फॉर. जैसे ऊपर वाला वो ग्रीन वाला एग्जांपल दिख रहा है, मुझे पता है लूप 10 टाइम्स घुमाना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? फॉर. प्रेफरेबल क्या है? फॉर. तो अगर मुझे पता है मेरा लूप 10 टाइम्स घूमना चाहिए, मुझे पता है मेरा लूप 5 टाइम्स घूमना चाहिए, मुझे पता है मेरा लूप n टाइम्स घूमना चाहिए, मैं यूज करूंगा फॉर. अगर इटरेशंस पता है तो फॉर यूज करो, इटरेशन पता नहीं है तो व्हाइल यूज करो. याद रहेगा सबको? डोंट वरी, इवेंचुअली जैसे प्रोग्राम होते जाएंगे आपको ये रूल पता चल जाएगा. समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. कॉन्फिडेंस दो मुझे, समझ रहा है सबको ऐसा? Sir, yes. चलिए Yes, sir. कंप्लीट Yes, कर sir. दीजिए इसको. फॉर स्टेटमेंट का पहले डेफिनेशन, देन सिंटैक्स, देन फ्लो चार्ट, देन मुझे बोलिए मैं स्लाइड चेंज करूंगा, बाद में एग्जांपल वगैरह लिख दीजिए सब.
हुआ तो मुझे बोलिए लिख के। Done, sir. Done, everyone? Yes, sir. चलिए, tell me once you have completed it. Done, everyone? Yes, sir. चलिए फिर फॉर के Yes, sir. Done. प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, Yes, sir. पहला प्रोग्राम का क्वेश्चन लिखिए अपने नोटबुक के अंदर। n from user and calculate sum of n numbers. That is the question. Read the question carefully and tell me what we supposed to do over here.
Accept a number n from user. चलिए, हाँ हुआ सबका क्वेश्चन लिख के बताइए मुझे प्रोग्राम के अंदर करना क्या है। पहला क्वेश्चन, मुझे यूजर से कितने नंबर एक्सेप्ट करने हैं? एक ही नंबर एक्सेप्ट करना सर। कहने से एक ही नंबर एक्सेप्ट करना है। परफेक्ट। उस नंबर का नाम क्या रहेगा? n। n फॉर एग्जाम्पल, अगर बंदे ने एन का वैल्यू एंटर किया 4, आई एम आस्किंग यू क्या डिस्प्ले होना चाहिए? 4 आएगा सर उधर। और कैलकुलेट सम ऑफ 4 नंबर्स डिस्प्ले करने। सम ऑफ 4 नंबर डिस्प्ले करने मतलब क्या करना है पता है क्या मुझे? 1 से लेके 4 तक सारे नंबर का समेशन डिस्प्ले करना है। अरे स्टूडेंट समझा क्या? Yes, sir. Yes sir. सम ऑफ Yes, sir. 4 नंबर से डिस्प्ले करने हैं। सपोज इसका आंसर क्या आता है? सपोज इसका आंसर आता है 10, तो वो 10 आंसर प्रिंट होना चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन? सर बट Yes, सम sir. ऑफ 4 नंबर्स तो कैसे भी हो सकते हैं ना, मतलब सम ऑफ Order. 4 नंबर में तो ऑब्वियसली फर्स्ट 4 नंबर्स। सर पर ठीक कैसे? है। ओके सम, अरे नहीं कैसे भी नहीं, अभी कैसे मतलब रैंडमली थोड़ी ले सकता है। तो अगर सम ऑफ n नंबर बोला है तो 1 से लेके उस नंबर तक सबका समेशन। अगर बंदे ने n का वैल्यू एंटर किया 5, तो टेल मी क्या डिस्प्ले होना चाहिए? 2 3 4 5 का एडिशन है। 50. कहने से 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन्हें सबका समेशन, मतलब फॉर एग्जांपल 15 आता है तो यह आंसर डिस्प्ले होना चाहिए। मतलब आप मुझे बोलो, मुझे कहां से कहां तक समेशन निकालना है? 1 से 5 तक। 1 से n तक। कह रहे सर 1 से 5 तक बोलने से अच्छा मैं 1 से n तक बोलूंगा, चलेगा क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन एग्री विद दिस स्टेटमेंट? अगर n का वैल्यू Yes, 4 है तो कहां से कहां तक? 1 से लेके 4 तक। मतलब कहने से 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक मुझे क्या निकालना है बताइए? Sum. हाँ, ये स्टेटमेंट अभी आप मेरे पीछे रिपीट करोगे। अपने को 1 से लेके n तक समेशन निकालना है। बोलिए मैंने क्या बोला? 1 से लेके n तक चलिए समेशन n तक निकालना। समेशन निकालना है. और ये स्टेटमेंट अभी दिमाग में रखना है। आने वाले 2 मिनट के बाद मैं फिर से पूछने वाला हूं, आप मुझे सेम आंसर दोगे। ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, चलिए आई एम मूविंग टू माय प्रोग्राम विंडो। कंट्रोल एन, नया विंडो स्टार्ट करता हूं। कहने से हैश इंक्लूड, सबको पता है stdio.h printf और scanf के लिए, बाद में इंट मेन, बरोबर। चलो मुझे यूजर से किसका वैल्यू एक्सेप्ट करना है बताइए? n का वैल्यू। तो एक काम करता हूं, करंटली तो एक एन करके वेरिएबल बनाता हूं, बाद में लगा तो ऐड कर दूंगा। यूजर से एन का वैल्यू एक्सेप्ट करता हूं तो कहने से मैं लिखूंगा printf डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंटर एन। उसने मुझे क्वेश्चन के अंदर ही एन बोला है, बरोबर ना रे? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो मैं लिखूंगा एंटर एन। बंदा जो भी वैल्यू एंटर करेगा एन करके वेरिएबल के अंदर जाके बैठना चाहिए। बताइए मुझे मैं क्या लिखूंगा? Scanf. हाँ, अभी तो ये मेरे सारे का बाएं हाथ का खेल है। परसेंटाइल डी Comma n. डबल इन्वर्टेड Address Comma to n। address of n. परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस। एड्रेस ऑफ एन। राइट स्टूडेंट? चलो 2 मिनट हो yes, गए, मैं अपना क्वेश्चन फिर से पूछता हूँ। क्या करना है मुझे प्रोग्राम में? मिशन 1 ऑफ to n तक नहीं समेशन नहीं नहीं करना नहीं है. नहीं, मैंने आपको बोला था याद रखो। 1 से क्या लेके करना है? 1 से लेके n तक समेशन करना है. समीशन 1 से लेके n तक सभी नंबर का क्या करना है मुझे? सम। अभी ना एक और मैं डायलॉग आपको बोल रहा हूं, दिमाग में गांठ मार के रखो उसका। जब जब मैं बोलूंगा यहां से लेके वहां तक जाना है, जब जब मैं बोलूंगा यहां से लेके वहां तक जाना है, आप आंख बंद करके मुझे बोलोगे सर फॉर लूप यूज करो। सुना मैंने क्या बोला? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. यहां पे कहां से कहां तक जाना है रे मुझे? 1 से n तक।
One same. तो मैं क्या यूज करूंगा? For loop. फॉर लूप। फॉर लूप। फॉर लूप बोला ना दोस्तों, तो एक वेरिएबल बना के रख देने का, नाम कुछ भी चलेगा, हम लोग नॉर्मली आई करके वेरिएबल यूज करते हैं। तो फॉर, एक मिनट, आपने बोला 1 से लेके n तक जाना है, स्टार्ट कहां से करना है मुझे? 1. 1 से. तो मैं आई को स्टार्टिंग वैल्यू दूंगा 1। ओके, Yes sir. कहां तक जाना है मुझे? N तक. N तक. इंक्लूडिंग n या एक्सक्लूडिंग n? Including N. तो मेरा कंडीशन क्या रहेगा? लेस देन इक्वल टू शुड बी लेस देन, इंक्लूडिंग बोला ना आपने, तो इक्वल टू भी आएगा n। भाइयों हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. एंड जो आप समेशन करते हो उसमें 1 बाद में 2 होता है, बाद में 3 होता है, बाद में 4 होता है, इंक्रीमेंट हो रहा है या कम कम हो रहा है? Increment. इंक्रीमेंट तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? I plus. i प्लस प्लस, राइट स्टूडेंट? अच्छा, 1 से लेके n तक सभी नंबर का मुझे क्या निकालना है रे? Summation. सम जोर से बोलो, बराबर बोलो, क्या निकालना है मुझे? Summation. एक काम करो फिर भाइयों, समेशन का आंसर स्टोर करने के लिए एक s करके वेरिएबल बनाता हूं, चलेगा आपको? और s को मैं इनिशियल वैल्यू देता हूं 0। तो अगर आपने नोटिस किया, कहने से मैंने अभी अभी एक वेरिएबल बनाया s करके, और s को मैंने स्टार्टिंग वैल्यू क्या दिया रे? 0. आप इधर यूजर से क्या पूछोगे? एंटर n, एंड कहने से बंदा n का वैल्यू एंटर करेगा। सपोज बंदे ने n का वैल्यू एंटर किया 4, चलेगा आप सबको 4? यस। 4 एंटर करने के बाद कहने से फॉर लूप को अभी चालू करेगा। सबसे पहले क्या बोलेगा? फॉर लूप का ट्रेसिंग पता है ना सबको कैसे होता है? सबसे पहले क्या बोलेगा, किसको क्या वैल्यू देगा बताइए? आई को 1 आई को 1 देगा। क्या चेक करेगा बताइए? कंडीशन Condition. चलो, कंडीशन दिख रहा है सबको? ट्रू है क्या? True है sir. ट्रू है 1 इज लेस देन 4 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, बरोबर ना? अंदर घुसेगा। कैन आई से सबसे पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 में 1 ऐड होना चाहिए। 1 यस। Yes sir. 1 मतलब कौन कौन है 1 को लेके बैठा है? I. आई तो इधर मैं लिखता हूं सम के अंदर पहले आई को ऐड करो और वो बना दो मेरा नया सम। करो सम प्लस आई, सम प्लस आई कैलकुलेट करो, सम प्लस आई। सॉरी 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 सॉरी, मैंने सम नहीं लिया, मैंने एस S आएगा एस करो s प्लस आई। 0 One plus and 0 प्लस 1 0 प्लस 1, आंसर क्या आता है? 1. इसके अंदर जाएगा, S के अंदर. इसके अंदर S आएगा. के अंदर आ जाएगा 1। इज इट ओके? Yes sir. यस। बाद में i प्लस प्लस आई विल बिकम व्हाट? 2. 2. टू। क्या चेक करेगा? Condition. Condition. इज इट ट्रू? Yes sir. Yes sir. अंदर घुसेगा, करो ना s प्लस आई। 1 plus 2. 1 3. प्लस Plus 3. इसके अंदर S के अंदर. एस। s के अंदर आ जाएगा 3, बरोबर? Yes बाद sir. में Yes sir. Increment हो गया 3 हो जाएगा. वेरी I गुड, का i का वैल्यू बन जाएगा 3। आई प्लस क्या चेक करेगा? Condition. इज इट ट्रू? True. इज इट ट्रू? Yes sir. हाउ कम? 3 is less 3 is than less than equal n. to 4. क्या बात है, वेरी गुड स्टूडेंट। 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू है। अंदर घुसेगा, करो ना s प्लस आई। 6 आएगा sir. किसके अंदर? S के S अंदर. के अंदर. s के अंदर क्या आ जाएगा? 6, बरोबर? बाद में Increment होके 4 हो i का जाएगा. वैल्यू क्या बन जाएगा? 4। क्या चेक 4 करेगा? Condition. कंडीशन इज इट स्टिल ट्रू? ध्यान से बोलो। Yes Yes. sir. Yes sir. हाउ कम? 4 is 4 equal is equal 4 to 4. इक्वल्स टू 4 एक्सीलेंट। अंदर घुसेगा, s प्लस आई। 10. 10. 10 किसके अंदर? S के अंदर. एस के अंदर बाद में फिर से increment 5 हो Increment. i का जाएगा. वैल्यू बन जाएगा 5। 5. बाद में Condition check. Condition करेगा false. false is it true? No No, sir. sir. False. नो कंडीशन False. False है. मैं लूप के आ जाऊंगा बाहर।
डू आई गॉट माई आंसर? अगर n का वैल्यू 4 है तो आंसर 10 मिलना चाहिए। क्या मुझे मेरा आंसर मिला क्या? मिला Yes, सर। Yes, sir. sir. किसके अंदर मिला? S एस के के अंदर. अंदर बस अभी अच्छे बच्चे की तरह मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? प्रिंट Print. ओवर टू यू। बोलो मैं क्या लिखूंगा इधर? Printf. प्रिंट प्रिंट है ब्रैकेट में डबल इनवर्टेड कॉमा में बैकस्लैश n में भी कुछ इस तरह से सम इज Sum इक्वल टू is- परसेंटाइल डी, आई एम सॉरी, तो सम इज सम इक्वल इज टू इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा सम का आंसर कौन से वेरिएबल के अंदर है? एस के अंदर। S. कहने से इधर में लिख दूंगा s। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. और कुछ नहीं करना है सर मुझे प्रोग्राम में, तो रिटर्न 0 और इधर मेरा मेन फंक्शन फिनिश। क्या बोल रहे हो, ज्यादा डिफिकल्ट लगा क्या प्रोग्राम? No, sir. No, sir. चलो फाइल सेव एज। आज का पहला ही प्रोग्राम है ना ये, तो p1 डॉट सी एक्सटेंशन से सेव। इसको पहले करता हूं कंपाइल। चलो कंपाइलेशन में तो आप देख रहे हो कोई भी एरर नहीं है, तो इसको करते रन। एंटर n। 5 एंटर किया। क्या आंसर मिलना चाहिए रे 5 के लिए? 15. हाँ 15. एग्री एवरीवन? 15 ना? Yes, sir. तो कहना से देखो मुझे सम का आंसर क्या मिला? 15। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। पक्का सबको समझा? Yes, यस sir. सर। कैन आई कमेंट इस प्रोग्राम में मैं 1 से लेके n तक सभी नंबर का एडिशन कर रहा हूं? यस सर। सब लोग यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बराबर ना? क्या बोला मैंने, आपने सुना क्या? ये यस सर ऐसे बोल रहे हो? क्या कर रहा हूं मैं इधर? प्रोग्राम में 1 वन से से लेके लेके n तक का एडिशन कर रहे हैं. बरोबर। वही दोस्तों, अगर किसी ने मुझे बोला कि यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट कर और उस नंबर का फैक्टोरियल निकाल। अगर n का वैल्यू 4 है तो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं हम लोग? 4 into 3 into 2 into 1. Can I say 4 into 3 into 2 into 1 is same as that of 1 into 2 into 3 into 4? सर वो फैक्टोरियल तो उल्टा जाता है ना। बट उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या सीधा गया तो? अरे ऐसे क्या कर रहे हो, फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. No. We can write like this also. बरोबर ना? मतलब कैन आई से, अगर मुझे n का फैक्टोरियल निकालना है, मुझे 1 से लेके n तक, बरोबर ना? n का वैल्यू 4 है ना? 1 से लेके n तक सभी नंबर का क्या करना पड़ेगा? Multiplication. Multiplication. बोलिए बोलिए जल्दी बोलो, बराबर बोलो, क्या करना पड़ेगा? Multiplication. Multiplication. फिर से पूछ रहा हूं, अगर मुझे n का फैक्टोरियल निकालना है क्या करना पड़ेगा मुझे? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। पूरा बोलो पूरा बोलो। 1 से लेके n One तक से लेके multiplication करना पड़ेगा. इधर लेफ्ट साइड में जो आपने अभी अभी प्रोग्राम लिखा, उधर आपने 1 से लेके n तक सभी नंबर का क्या किया? addition. एडिशन। लेकिन फैक्टोरियल के लिए 1 से लेके n तक सभी नंबर का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन। Multiplication. तो ये वाला प्रोग्राम मैं आपको दे सकता हूं क्या करने के लिए? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? एक काम करो फिर, यस। इसके लिए जगह छोड़ो ये प्रोग्राम लिखने के लिए, एंड नोटबुक में मेरा दूसरा क्वेश्चन लिख के रखिए। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? Yes, sir. Write a program to accept a number from user and find its factorial. Will you people able to do this? यस। कॉन्फिडेंस Yes, चाहिए sir. मुझे सबसे, यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. क्वेश्चन लिखिए सब लोग। मैंने जो प्रोग्राम किया वो भी कंप्लीट करोगे और उसके बाद ये वाला प्रोग्राम भी ट्राई करोगे। डन स्टूडेंट? यस। सुनो अभी मेरा ना एक 10 मिनट का छोटा सा मीटिंग है,
तो मैं आपको 10 मिनट्स दे रहा हूँ ये कंप्लीट करने के लिए. यू आर नॉट सपोज टू लिव द मीटिंग, यू आर सपोज टू बी देयर इन द मीटिंग. दोनों प्रोग्राम कंप्लीट करना है, जो मैंने सिखाया वो भी और जो मैंने आपको दिया वो भी. मैं एग्जैक्टली ठीक है। 12:10 को रिजॉइन करूंगा, फिर आप Yes, मुझे sir. दूसरा प्रोग्राम बताओगे. फाइन. यस सर। Okay, sir. तो अभी मैं ये वाला Yes, sir. मीटिंग मेरा म्यूट कर रहा हूँ. ठीक है. ठीक है सर। यस.
ओके हेलो डन एवरीवन. Yes, sir. Done. हुआ सबका कंप्लीट प्रोग्राम? हो गया Yes, सर. sir. अच्छा, तो क्या कोई मुझे बता पाएगा मैं इसी प्रोग्राम के अंदर चेंजेस करता हूँ, क्या क्या चेंजेस लगेंगे? पहली बात तो मुझे लगता है मुझे एस करके उस केस में वेरिएबल यूज नहीं करना चाहिए. वैसे वेरिएबल का नाम कुछ भी रहेगा चलेगा, बट कुछ तो अच्छा नाम रखते हैं. तो फैक्टोरियल निकलना है ना, तो एफ करके रखते हैं. एफ को इनिशियल वैल्यू क्या दोगे रे आप? 0 दोगे क्या? 1. क्योंकि 0 दिया तो आपको पता है ना, 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0. तो एफ को इनिशियल वैल्यू क्या दोगे आप? 1. 1. मुझे लगता है इतना पार्ट तो सेम ही रहेगा. ओके, यस सर. इवन फॉर लूप के लिमिट्स भी सेम ही रहेंगे, बरोबर? हाँ सर. Yes, sir. अंदर मेन क्या लिखा है वो बताइए मुझे. m F, is equal to S into s into i. I. अच्छा मैंने F लिखा है तो मैं लिखूंगा F into I. i. बरोबर स्टूडेंट्स? यस सर. एंड कैन आई से बाद में आपने फैक्टोरियल इज इक्वल टू करके जो भी आपका वेरिएबल है उसका वैल्यू प्रिंट किया रहेगा. भाई हाँ या ना? यस Yes, Yes, sir. sir. अगर मैं इसको करता हूँ सेव, क्या बोलते हो सबका ऐसा ही है ना प्रोग्राम? यस सर. अगर मैं इसको रन करूं, एंटर एन, सपोज मैंने 4 एंटर किया, मुझे लगता है 4 का फैक्टोरियल क्या था? 24 ना? 24. Yes, sir. तो कहने से मुझे आंसर, अच्छा एक मिनट, सॉरी मैंने इसको कंपाइल नहीं किया. आई फॉरगेट टू कंपाइल. कंपाइल करना पड़ेगा ना भाई इसको. हाँ 4 आया तो क्या आंसर आता है? 24. इज इट विजिबल एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके स्टूडेंट, तो वेरी गुड. आई होप सबने कंप्लीट किया रहेगा. शुड हाँ, आई सर. प्रोसीड? यस सर. नेक्स्ट प्रोग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है. इवन मैंने इसको अपने प्रैक्टिकल लिस्ट में भी डाल के रखा है. मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम ये रहा. क्वेश्चन पहले आपने नोटबुक के अंदर लिख दीजिए. राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ फिबोनाची सीरीज फॉर फर्स्ट 15 टर्म्स. लिखा सबने क्वेश्चन? नहीं सर, एक मिनट. ओके. Okay, can any one of you tell me what I need to do there in this program? फर्स्ट 15 टर्म्स को फिबोनाची डिस्प्ले करना है. सर मुझे फिबोनाची सीरीज के पहले 15 टर्म्स डिस्प्ले करने. अच्छा, एनी वन ऑफ यू नो व्हाट इज फिबोनाची सीरीज इज ऑल अबाउट? यस सर. कहने से दोस्तों फिबोनाची सीरीज के बारे में ना 2 कंसेप्शन है. कुछ लोग बोलते हैं फिबोनाची सीरीज 0 से चालू होता है, कुछ लोग बोलते हैं फिबोनाची सीरीज 1 से चालू होता है. आप कोई भी एक यूज कर सकते हो. लेट्स अज्यूम कि मेरा फिबोनाची 1 से चालू हो रहा है. अगर फिबोनाची सीरीज 1 से चालू कर रहे हो तो दूसरा नंबर भी 1 लेना पड़ेगा. अगर 0 से चालू कर रहे हो तो भी दूसरा नंबर 1 ही आता है. ठीक है, तो चलो एक ही पकड़ते हैं. 1 से चालू होगा, दूसरा नंबर भी 1 आएगा. फिबोनाची के ना पहले 2 नंबर फिक्स होते हैं. नेक्स्ट नंबर से आपको भी पता रहेगा ना, रूल ये होता है कि माय नेक्स्ट नंबर इज द एडिशन ऑफ प्रीवियस 2 नंबर. दोस्तों हाँ या ना? यस Yes, सर. sir. तो Yes, मेरा sir. नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा रे फिबोनाची का? बताइए मुझे. 2. 2. नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? प्रीवियस दोनों का Three. एडिशन. 3. 3, नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 5. 5, नेक्स्ट नंबर 8, नेक्स्ट 8, नंबर 13, नेक्स्ट नंबर 13, 21 एंड सो ऑन.
मतलब कहने से ये तो अनलिमिटेड चला जाएगा। इसके लिए उसने आपको लिमिट डाल के दिया है कि कितने टर्म्स डिस्प्ले होने चाहिए। 15. मतलब मुझे फिबोनाची के पहले 15 नंबर्स डिस्प्ले करने हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। कॉन्फिडेंस हाँ या ना? सर हाँ। Yes, sir. क्या प्रिंट करना Yes, है sir. बोला सबको? पहले 15 नंबर फिबोनाची के क्या करना है मुझे? डिस्प्ले। ओके डियर स्टूडेंट्स, शैल आई स्टार्ट? यस सर। एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। मुझे बोलो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मुझे यूजर से क्या एक्सेप्ट करना है? 15 टर्म्स। अच्छा, यूजर से एक्सेप्ट करोगे? वो तो अपने को डिस्प्ले करना है ना 15 टर्म। यूजर से क्या एक्सेप्ट करना है? सर इनिशियल वैल्यू लाइक 0 और 1। नहीं, वो तो फिक्स होता है 1। यूजर ने बोला इनिशियल वैल्यू 10, तो क्या आप 10 से चालू करोगे क्या? नहीं ना, वैल्यू फिक्स है 1 1 1 पकड़ के चलाओ, 1 से चालू होता है। यार इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मुझे यूजर से कुछ भी एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बराबर सोच रहे हो, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में यूजर से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है। स्टैटिक प्रोग्राम है, पहले 15 नंबर मुझे डिस्प्ले करने हैं। आर यू पीपल गेटिंग मी? सर। Yes. हाँ, लेकिन अगर उसने ऐसा सर। बोला होता है कि पहले n टर्म्स डिस्प्ले करो, तो कहने से फिर n का वैल्यू मैं यूजर से एक्सेप्ट करता। लेकिन एग्जाम क्वेश्चन है, उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। उसने कितने टर्म डिस्प्ले करने बोले मुझे बताइए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज। फर्स्ट 15 टर्म्स। तो मुझे यूजर से कुछ एक्सेप्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं है No, सर। sir. No, sir. लोग बोलो ना जल्दी जल्दी, हाँ या ना? हाँ। No, sir. नहीं ना, मुझे कुछ भी एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। तो कहना से मैं डायरेक्टली प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं। स्टूडेंट आंसर दो, चुप मत बैठो। 1000 बार आपको मैंने बोला है। कहने से इधर यूजर से मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं मेरा प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं कंट्रोल एन करके। या एक काम करता हूं ना, इसी के अंदर चेंज कर देता हूं। ठीक है ना, इतना पार्ट तो आपको पता है फिक्स ही रहने वाला है, Yes. राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन सी नहीं देते यार, बरोबर? Yes, sir. हाँ, चलो, अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है मुझे। वेरिएबल कौन कौन से लगेंगे? सर फिबोनाची के पहले 2 नंबर तो फिक्स होते हैं। कौन से होते हैं पहले 2 नंबर? 1 1 एंड 1, बरोबर ना? तो मैं एक काम करता हूं, हाँ, दोनों सर। को 2 वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूं। तो मैं 2 वेरिएबल बनाता हूं, ठीक है, इंट ए एंड बी करके। ठीक है, और कुछ लगा तो बाद में ऐड कर दूंगा। ए को भी इनिशियल वैल्यू 1 दूंगा मैं, एंड बी को भी इनिशियल वैल्यू 1 दूंगा मैं। इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. बरोबर ना? ए को भी क्या दिया 1, बी को भी क्या दिया 1। अभी कहने से मुझे फिबोनाची सीरीज के पहले 15 नंबर से डिस्प्ले करने हैं। पहले 2 नंबर तो मैंने लिख दिए ए और बी के अंदर, दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. यस सर। तो व्हाट आई सेड, बिफोर आई फॉरगेट, मैं इनको प्रिंट कर देता हूं पहले। 15 में ये भी आएंगे ना रे, तो इन दोनों को पहले प्रिंट कर देता हूं। बोलो प्रिंट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट एफ, ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में बैकस्लैश टी यूज करता हूं। एनीवन रिमेंबर बैकस्लैश टी क्या करता है? Tab space. बरोबर ना, टैब स्पेस मतलब एक बड़ा स्पेस प्रिंट करेगा। बैकस्लैश टी परसेंटाइल डी, इधर ए का वैल्यू प्रिंट करूंगा। बैकस्लैश टी परसेंटाइल डी, इधर बी का वैल्यू प्रिंट करूंगा। पहले परसेंटाइल डी के बदले ए का वैल्यू आना चाहिए, दूसरे परसेंटाइल डी के बदले बी का वैल्यू आना चाहिए। तो मैं लिखूंगा ए कॉमा बी। चलिए स्टेटमेंट पढ़िए और मुझे बोलो
मेरे आउटपुट विंडो में, सपोज ये बॉक्स मतलब मेरा आउटपुट विंडो है, मेरे आउटपुट विंडो में क्या प्रिंट होगा बताइए मुझे। आप बोलोगे, जल्दी जल्दी बोलो क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंटफ क्या प्रिंट करेगा। /t क्या करता है रे? टैप टैप स्पेस। स्पेस तो कहने से पहले टैप स्पेस आएगा बरोबर, बाद में परसेंटाइल डी के बदले किसका वैल्यू प्रिंट होगा? ए का वैल्यू 1, अरे तो बोलिए ना जल्दी जल्दी, ए का वैल्यू क्या है? 1, तो 1 प्रिंट One. होगा। आगे टैप स्पेस टैप हाँ, स्पेस। बी का वैल्यू 1, तो कहने से 1 प्रिंट होगा बरोबर। यस यस सर। अच्छा भाइयों, मेरे पहले 2 नंबर फिक्स होते हैं, मैंने पहले 2 नंबर प्रिंट कर लिए। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, ऐसा होता है ना, पहले 2 नंबर फिक्स होते हैं 1 and 1, बाद में क्या होता है एडिशन ऑफ प्रीवियस 2 नंबर, 2 बाद में 3 बाद में 5 बाद में 8 बाद में 13 बाद में 21 एंड सो ऑन। तो चलिए मैंने पहले 2 नंबर तो प्रिंट कर लिए, टोटल कितने नंबर्स प्रिंट करने हैं मुझे? 15 टर्म्स। उसमें से कितने नंबर ऑलरेडी प्रिंट कर चुका हूं? 2। बचे कितने नंबर्स? 13। तो वो 13 नंबर प्रिंट करने के लिए मैं यूज करने वाला हूं फॉर लूप। क्यों सर? क्योंकि दोस्तों उनके लिए वो रूल है ना, माय नंबर इज द एडिशन ऑफ प्रीवियस 2 नंबर। भाइयों हाँ या ना? हाँ। तो बचे हुए कितने नंबर बचे आपने, एक बार जरा जोर से बोलो। 13 नंबर्स बचे सर। तो 13 नंबर्स को प्रिंट करने के लिए मैं यूज करने वाला हूं फॉर लूप। तो आप मुझे ऐसा फॉर लूप बना के दो, फॉर लूप बोला तो दिमाग में आई करके वेरिएबल आता है, ऐसा फॉर लूप बना के जो टोटल 13 टाइम्स चलेगा। बताइए मुझे मेरा फॉर लूप कैसा रहेगा? आइज और हाँ बोलिए, आप बराबर ही बोलोगे। आइज लेस देन इक्वल टू नहीं नहीं नहीं, i इज इक्वल टू 1। कहां से चालू करूंगा मैं? 1 से। कितनी बार घूमना चाहिए रे टोटल? 13 बार हो गया। I is less than equal to 13. वेरी गुड, i इज लेस देन इक्वल टू 13 एंड आगे क्या आएगा? i प्लस प्लस। अरे कॉमन सेंस की बात है ना, इसके अंदर जो भी लिखूंगा कहां से कहां तक जाएगा? 1 से लेके n तक। 1 से लेके 13 तक, 13 तक। 1 से लेके 13 तक मतलब कितनी बार होगा? 13 बार होगा सर। 13 बार इस होगा. तरह से इसके अंदर जो भी लिखूंगा 13 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यस सर। भाई हाँ या ना? हाँ सर। Yes sir. हाँ सर, यस यस यस। सर चलो अभी फिबोनाची के नेक्स्ट नंबर की तरफ ध्यान दो। यार फिबोनाची का जो नेक्स्ट नंबर है 2 वो मुझे कहां से मिला रे, कैसे मिला? प्लस बी। बरोबर। A तो plus एक काम B करता करो. हूं, एक काम करता हूं, एक ना मेरे प्रोग्राम में सी करके भी वेरिएबल बनाता हूं। क्या आपने बोला क्या करना पड़ेगा मुझे 2 के लिए? इक्वल टू a प्लस A बी। plus B. तो मुझे लिखना पड़ेगा c इज इक्वल टू a प्लस बी। मुझे बताइए फटाक से c के अंदर क्या आ जाएगा? 2, कहने से नेक्स्ट मुझे 2 को ही प्रिंट करना है, तो मैं किसको प्रिंट करूंगा अभी बताइए? सी को प्रिंट करोगे सर। तो कहने से उसके लिए मैं लिखूंगा printf डबल इन्वर्टेड कॉमा में \t परसेंटाइल d कॉमा c। सी मुझे बोलो क्या होगा? 2 प्रिंट होएगा सर। 2 print होगा sir. टैब स्पेस आएगा बरोबर ना, और कहने से प्रिंट हो जाएगा 2। यस सर। अरे दोस्तों हाँ या ना? हाँ सर। बरोबर। नेक्स्ट इटरेशन में क्या प्रिंट होना चाहिए रे? 3 आना चाहिए। 3 आना चाहिए, लेकिन वो जो 3 है वो किन दोनों का एडिशन है? बी प्लस सी। सब लोग बोलो किन दोनों का एडिशन है? B plus P C. plus C, B प्लस सी। अभी मैं क्या बोला ध्यान से सुनिए, 3 जो है वो B प्लस सी का एडिशन है बरोबर। लेकिन सर आपने फॉर्मूला क्या लिखा है? A प्लस बी, और आप अभी क्या करना चाहते हो? B प्लस सी। आप थोड़े हर बार चेंज करते रहोगे। तो आप जानते हो मैं जानता हूं, मेरे स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दो। तुम जानते हो मैं जानता हूं, मुझे एडिशन करना है B प्लस सी का, लेकिन जो मैंने कोड लिखा है उधर किसका एडिशन हो रहा है? ए प्लस बी का।
तो क्यों ना मैं एक काम करूं, बी का वैल्यू ए में डाल देता हूं और सी का वैल्यू बी में डाल देता हूं। मतलब जब आप ए प्लस बी करोगे, एक्चुअली किसका एडिशन होगा? बोलो बोलो बोलो। बी प्लस सी का। आपने सुना मैंने क्या बोला? किसका वैल्यू कहां पे, किसका वैल्यू कहां पे डालूंगा रे मैं? बी का वैल्यू ए में, सी का वैल्यू बी में। बी का वैल्यू ए में डालूंगा, मतलब कहने से मुझे लिखना पड़ेगा a इज इक्वल टू बी। पता है ना असल में राइट टू लेफ्ट काम करता है। किसका वैल्यू कहां पे आएगा बताइए? बी का वैल्यू बी का वैल्यू बी ए का में। वैल्यू मतलब ए ए में का वैल्यू, जाएगा। मतलब ए का वैल्यू क्या बन जाएगा? ए का वैल्यू बनेगा 1। 1। बात एक और स्टेटमेंट मुझे लिखना है, बताइए। बी का वैल्यू बी बी इज इक्वल टू सी। टेल मी किसका वैल्यू किसके अंदर आएगा? बी सी में का आ वैल्यू जाएगा बी में। मतलब बी के अंदर कहने से आ जाएगा 2। आपको दिख रहा है राइट साइड में? हाँ यस सर। यस सर। अच्छा फॉर लूप है ना, हम्म, फिर से एक बार इटरेशन करेगा, अंदर घुसेगा, सी के अंदर क्या आएगा? देखिए a प्लस बी करो ना, a प्लस बी 1 + 2 3 आएगा सर। क्या प्रिंट होगा? 3 प्रिंट होगा। 3 सी प्रिंट होगा। मतलब कहने से टैब स्पेस देके सी प्रिंट होगा। बराबर प्रिंट हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मेरे लिए रुको मत। नेक्स्ट आपकी आंख उधर उधर घूमनी चाहिए बराबर। किसका वैल्यू किसके अंदर? बी का वैल्यू ए के अंदर। तो ए के अंदर क्या आ जाएगा? 2। 2। नेक्स्ट किसका वैल्यू किसके अंदर? सी का वैल्यू बी के अंदर। बी का मतलब वैल्यू के बी अंदर के क्या आ अंदर। जाएगा? 3। 3। 3। कहने से अगेन फॉर लूप इटरेट करेगा। अपना फॉर लूप तो 13 बार चलने वाला है ना, हाँ सर। यस तो सर। अगेन इटरेट करेगा। बताइए सी के अंदर क्या आ जाएगा? 5 प्रिंट हो 5। बाद में प्रिंट क्या हो जाएगा? बैकस्लैश टैब स्पेस 5। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस यस सर। एक और सर। बात, कौन किसके अंदर कौन किसके अंदर, जल्दी ले बोलो। ए के अंदर कौन आ जाएगा? बी का वैल्यू। बी का वैल्यू। और बी के अंदर? सी का वैल्यू। सी का वैल्यू। आर यू पीपल गेटिंग मी? और इटरेशन बताने की जरूरत है या आपको अभी समझ में आ गया? समझ गया। समझ में आ समझ गया। गया। ऐसे दोस्तों ये टोटल कितने नंबर्स प्रिंट करने वाला है? 13। 13। तो इसके 13 और ऊपर वाले 2 टोटल कितने नंबर प्रिंट हो जाएंगे? 15। 15। आर यू गेटिंग मी? यस सर। यस सर। यस सर। और कुछ करना है क्या मेरे प्रोग्राम में मुझे? नहीं सर। नो सर। सर। तो कहने से इधर मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न 0 और कहने से इधर आई एम सॉरी, इधर मेरा मेन फंक्शन खत्म। फालतू सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं। अगर उसने मुझे बोला पहले 20 नंबर्स प्रिंट कर, तो चेंज क्या रहेगा? लेस देन इक्वल टू equal to 18. लेस देन इक्वल टू 18 आएगा। I less than equal to 18. बरोबर। यस। तीसरा क्वेश्चन, अगर उसने मुझे बोला है कि n नंबर्स प्रिंट कर, आई n लेस देन minus इक्वल टू 2. Less than equal to n minus 2. पहले कहने से मैं n का, बरोबर, पहले कहने से मैं n का यूजर से एक्सेप्ट करूंगा। यस सर। एंड इधर 13 के बदले क्या आएगा? आपने बराबर बोला n। n-2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। पक्का? Yes sir. फाइल सेव एज P2 नाम से सेव करता हूं मैं इसको। कंपाइल करते, कुछ एरर है क्या देखते। नहीं एरर तो नहीं है, दिख रहा है ना। अब इसको करते रन। आपको तो ये कुछ पूछेगा ही नहीं, यूजर से इधर हम लोग कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या रे? नहीं ना। तो कहने से जब इसको रन करूंगा, आप देख रहे हो उसने मुझे टोटल 15 फिबोनाची नंबर प्रिंट कर दिए। नंबर में इतना बड़ा बड़ा गैप क्यों है सबको पता है ना रे? क्योंकि मैंने क्या यूज किया है यहाँ पे? टैब स्पेस। टैब स्पेस। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। पक्का? कुछ डाउट है किसी को? सर अगर हम लोग ने स्विच केस यूज किया और 13 वेरिएबल्स आईएनटी में दिए, तो फिर वो हो सकता है ना, क्योंकि वो ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो एग्जीक्यूट करते जाएगा ना एक एक को, तो फिर और उससे लेकिन वो 13 नंबर ऐसे लिखते बैठेगा इतना बड़ा प्रोग्राम 13 केस वाला? हाँ सर। नहीं मतलब वो एक बार लिख देने का, फिर वो अपने आप एग्जीक्यूट करते जाएगा और लास्ट को
हाँ वो सब ठीक है, लेकिन तेरा केस लिखना इज नॉट फिजिबल ना। एज अ प्रोग्रामर तो हमेशा चाहेगा कि तेरा कोड तो एक ही बार लिखे, वो बार बार एग्जीक्यूट हो। तो यही लिखना, फॉर लूप बार बार ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा। इधर हार्डली मैंने कुछ 15-16 लाइन लिखे, तो इतना बड़ा इसके लिए प्रोग्राम लिखने की आवश्यकता नहीं है अपने को। चले कंप्लीट कीजिए। सर बोलिए ना। सर अगर 0 से स्टार्ट करते हैं अगर, तो फिर हम लोगों को 12 टाइम करना पड़ता था ना ये रिपीट। नहीं, तेरे टोटल नंबर तो तेरे को 15 ही चाहिए ना। 0 से स्टार्ट करता ना तो सिर्फ फर्क ये आता कि ए का स्टार्टिंग वैल्यू तू 0 लिखता। तो सर अभी जैसे एक नया एलिमेंट, एक नया नंबर ऐड हो गया है ना, तो फिर वो नहीं, नंबर ऑफ लेकिन टाइम्स जो रिपीट देख, होगा 0 से चालू करेगा तो 0 तेरा पहला टर्म है, तो ऐसे तेरे को 15 टर्म प्रिंट करने। तो इधर मैंने 1 से चालू किया तो मेरा एक नंबर एक्स्ट्रा प्रिंट हो जाएगा। तो 0 से चालू करेगा तो तेरा एक नंबर कम प्रिंट होगा, चलेगा। टोटल 15 नंबर आने चाहिए। तो 0 से चालू करेगा तो एक नंबर कम आएगा राइट साइड में, 1 से चालू करेगा तो 360 तक जाएगा। ओके सर। समझा आपको? देख, तू 0 से चालू कर या 1 से चालू कर, इतना ध्यान में रख कि तुझे टोटल 15 टर्म्स डिस्प्ले करने हैं। 0 से चालू किया तो भी इंक्लूडिंग 0 15 टर्म्स, 1 से चालू किया तो भी इंक्लूडिंग 1 15 टर्म्स। ओके सर, ओके। सर बोलिए ना। जैसे एक दो नंबर का एडिशन करके अगला नंबर आता है, तो फिर अगर 0 से स्टार्ट किया और 0 0 लिखा और ए का वैल्यू 0 बी का वैल्यू 0, तो फिर वो तो 0 नहीं नहीं 15। नहीं, अगर आपने 0 से स्टार्ट किया तो योर सेकंड नंबर हैज टू बी 1। अच्छा, ओके, मेरे को लगा। आप दोनों नंबर को 0 0 नहीं लिख सकते। फिबोनाची 0 0 से नहीं स्टार्ट होता। 0 1, बाद में 1, बाद में 2, बाद में 3, ऐसा होता है। ये आपके पहले दो टर्म से फिबोनाची के, आप इनको रैंडमली मत लीजिए। Okay, done everyone. Done, sir.
चलिए एक और प्रोग्राम करेंगे हम लोग। सबको ये समझा ना प्रोग्राम? यस सर। अगर मैंने बोला होता आपको n नंबर से डिस्प्ले करो फिबोनाची के, तो आप प्रोग्राम के अंदर क्या चेंज करते रहे? लेस देन इक्वल टू n आएगा, n-2 है। ए और बी और में सबसे पहले आप किसका वैल्यू Initialize. एक्सेप्ट करते यूजर से? n का वैल्यू। अरे n नंबर प्रिंट करने के लिए पहले तुम्हारे पास n का वैल्यू होना चाहिए ना। यस सर। तो सबसे पहले यूजर से n को एक्सेप्ट करते और इधर लिखते n-2। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, प्रोग्राम क्या है लिखिए नोटबुक के अंदर। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 इंटीजर्स फ्रॉम यूजर and display GCD and LCM of those integers. लिखा सबने क्वेश्चन? चलिए बताइए मुझे क्या करना है मुझे प्रोग्राम के अंदर। तो एक्सेप्ट करना यूजर से। चलो क्वेश्चन लिखा ना सबने? यस मैं अपने वन नोट के ऊपर ही लिखता हूं। ओके, टेल मी स्टूडेंट, क्या करना है प्रोग्राम के अंदर? मुझे क्या एक्सेप्ट करना है? 2 इंटीजर्स फ्रॉम दो यूजर। इंटीजर मुझे एक्सेप्ट करने हैं, बराबर। सपोज बंदे ने 2 इंटीजर एंटर किए a एंड b करके। सपोज a का वैल्यू एंटर किया 10, b का वैल्यू एंटर किया 20। मुझे दोनों का क्या डिस्प्ले करना है बताइए? GCD एंड LCM। GCD एंड LCM, ये टर्म्स तो आपको पता रहेंगे, आपने बचपन में मैथ्स में इसको पढ़ा रहेगा। यस सर। GCD मतलब क्या रे? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एंड LCM मतलब क्या? लोएस्ट कॉमन डिवाइजर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM में डिवाइजर कैसे रहेगा रे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बरोबर ना? अच्छा ये मत बोलो कि हमारे फुल फॉर्म की वांदे। फुल फॉर्म के वांदे क्या आपके? गलती से डी। हाँ हाँ हाँ। GCD सबको पता है क्या क्या होता है? सबको सबको सबको, हाँ या ना? यस सर। तो जरा आंसर दो ना भाई, शर्माओ मत मेरे से। क्या होता है GCD? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बरोबर ना? यस सर। तो आप मुझे बताइए, अगर 10 एंड 20 मेरे नंबर्स है तो उनका GCD क्या आएगा बताइए मुझे। और उनके मल्टीपल्स में से जो कॉमन आएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। अच्छा मतलब आपको GCD LCM की निकालने नहीं आ रहा है, इधर से प्रॉब्लम है सबका। और कोई इसके ऊपर रोशनी डालना चाहेगा GCD कैसे निकालते हैं? दोस्तों अगर मुझे 2 नंबर का GCD निकालना है ना, ध्यान से सुनिए। अगर मुझे 2 नंबर का GCD निकालना है ना, तो मुझे दोनों के कॉमन डिवाइजर देखने पड़ेंगे। अभी मुझे बोलो 10 एंड 20 अगर मेरे 2 नंबर्स है, तो 10 एंड 20 किस किस से डिविजिबल है रे? विल स्टार्ट विथ 1। 1 से डिविजिबल है क्या? हाँ सर। यस यस। ओके। 2 से डिविजिबल है दोनों? यस। सर। यस सर। डिविजिबल मतलब पता है क्या, या तुक्के मारे हो? यस सर, यस सर। डिविजिबल मतलब क्या? हाँ, जब मैं उनको डिवाइड करूंगा मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। 0। 2 से है क्या डिविजिबल? यस सर। 3 से है क्या? नहीं सर। नो सर। 3 से नहीं है। 4 से है क्या? नो नो सर। 5 से है क्या? यस सर। 6 से? नो 7? यस सर। 8? नो सर। 9? 10 से है क्या? यस सर। 10 से दोनों डिविजिबल है? यस सर। अच्छा, वैसे भी 10 के आगे में जाने ही नहीं वाला।
क्यों 10 के आगे नहीं जाने वाला? क्योंकि मेरा स्मॉलेस्ट नंबर कौन है बताइए? 10. तो 10 तक 10. कहने से इतने सारे नंबर से दोनों डिविजिबल हैं, ये दोनों के कॉमन डिवाइजर्स है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इनमें ग्रेटेस्ट कौन है रे? 10. 10. तो फिर मेरा जीसीडी क्या आएगा? 10. 10. अभी समझा सबको मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझा? समझा सर. Samjha, sir. पक्का? Yes, sir. कसम से? यस। अभी चलो एलसीएम कैसे निकालते हैं देखते हैं। मुझे पता है एलसीएम के भी सबके वांदे रहेंगे, मैं ही बोलता हूं। एलसीएम तो बहुत ही सिंपल है भाई। एलसीएम में ना दोनों के टेबल्स आपको पता होने चाहिए बस। अभी 10 का टेबल पता है सबको, 20 का टेबल भी पता है सबको। 10 के टेबल में और 20 के टेबल में सबसे पहला कॉमन नंबर कौन सा आता है? 20. कॉमन आता है सर। 10 का टेबल अगर मैंने निकाला 10, 20, 30, 40। एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट होल्ड करो। हेलो। यस सर। यस यस यस। अच्छा तो मैं 10 का टेबल लिख रहा था, 10, 20, 30, 40 वगैरह वगैरह वगैरह। 20 का टेबल क्या आता है? 20, 40, 60, 80 वगैरह वगैरह वगैरह। इनमें लिस्ट होता है ना, एलसीएम मतलब लिस्ट। सबसे पहला कॉमन नंबर कौन सा आता है? 20. तो मेरा एलसीएम क्या रहेगा? 20। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. वैसे दोस्तों आपको अंदर की बात बता दूं, अगर मेरे पास 2 नंबर का जीसीडी है ना, तो मैं एलसीएम को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, आपके ओरिजिनल 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय जीसीडी। देखो ना, ट्राई करो, टेस्ट करो। ओरिजिनल 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन, अपने ओरिजिनल 2 नंबर कौन सा है? 10 एंड 20। 10 इंटू 20 आंसर क्या आएगा? 200. और इनका जीसीडी क्या मिला था अपने को? 10. तो अगर मैं करूंगा मुझे क्या आंसर मिलेगा इसका? 20. जो कि मेरा क्या है? एलसीएम। भाइयों हाँ या ना? हाँ सर। मतलब मेरा मुद्दा समझो, एलसीएम निकालने के लिए ना कोई अपने को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम का डायरेक्ट फॉर्मूला है। परहैप्स आपके पास क्या होना चाहिए? सिर्फ जीसीडी। तो अपना दिमाग लगाना है अपने को जीसीडी कैलकुलेट करने के लिए। आपने मुझे बोला सर हम लोग को जीसीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझे ना जीसीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं? अरे Yes, sir, समझा। जल्दी जल्दी रे, हाँ या ना? हाँ सर। तो चलो हाँ, फटाफट मुझे प्रोग्राम स्टार्ट करके दो। पहली बात तो मैं 2 नंबर बनाता हूं ए एंड बी करके, बाद में जो लगा उनको ऐड कर दूंगा। चलो 2 नंबर को यूजर से एक्सेप्ट करके दो। 2 नंबर मुझे यूजर से एक्सेप्ट करने, बरोबर ना? सर बोलिए मैं क्या लिखूंगा? printf enter 2 numbers। printf ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंटर 2 नंबर्स। मुझे सब लोग का आवाज चाहिए अभी, नहीं तो मैं एक एक का नाम लेके फिर आपको क्वेश्चन पूछूंगा अभी। चलिए आगे। scanf. इधर आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। चलो मैं 2 नंबर को एक्सेप्ट कर लिया। अभी मुझे जीसीडी का लॉजिक बताओ। क्या बोला था मैंने? जीसीडी कैसे कैलकुलेट करोगे आप? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कैसे जीसीडी कैलकुलेट करोगे आप? चालू कहां से कर रहे हो? तो 1 से चालू कर रहे One हैं से.
एंड कहां तक आप चेक कर रहे थे रे? स्मॉलेस्ट 10 तक स्मॉलेस्ट हाँ जोर से बोलो, बराबर बोलो, कहां तक चेक कर रहे थे? स्मॉलेस्ट नंबर मतलब कैन आई से सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट नंबर पता होना चाहिए दोनों में से? हाँ सर, अरे हाँ या ना? हाँ सर, हाँ Yes, सर क्योंकि मैं 1 से चालू करके स्मॉलेस्ट नंबर तक ही जाता हूं ना, तो हाँ। सबसे पहले मुझे 2 नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर पता होना चाहिए ना। एक काम करते हैं, बाकी सब बाजू में रखते हैं, पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं एम करके वेरिएबल के अंदर। किन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है मुझे? A and B में से। तो कहने से मैं सिंपल सा लॉजिक लिखूंगा, इफ ए इज लेस देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब ए छोटा है, बरोबर ना, यस तो एम के अंदर आ जाएगा ए, यस सर, एल्स एम के अंदर आ जाएगा बी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस यस सर, सर पक्का? यस मुझे सर, बोलो Yes. स्मॉलेस्ट नंबर किसके अंदर आ गया? एम के अंदर उनके अंदर अभी फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ, जीसीडी निकालते समय हमने चालू कहां से किया था, हम लोग गए कहां तक थे? 1 से लेके स्मॉलेस्ट नंबर तक लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर अभी एम है ना, तो आप 1 से लेके कहां तक जाओगे? 1 से लेके एम तक जरा जोर से बोलो, कहां से कहां तक जाओगे? एम तक, कहां से कहां तक मैंने पूछा? 1 से लेके एम तक आपको पता है ना दोस्तों, जब जब ऐसा सिचुएशन आता है, यहां से लेके वहां तक जाना है, आंख बंद करके आप क्या यूज करोगे? For loop। तो फॉर लूप बोला तो आई करके वेरिएबल बनाता हूं, चलेगा सबको? हाँ सर, बोलो Yes. मेरा फॉर लूप कैसा रहेगा, कहां से कहां तक? I is equal to 1 हाँ वेरी गुड, ट्राई करो। आई इज इक्वल टू 1, आगे? आई इज लेस I देन is less than 10, आई Less इज than लेस देन इक्वल टू एम, M। आगे? आई I प्लस plus plus बराबर ना? अरे बराबर बोल रहे हो, एकदम परफेक्ट जा रहे हो, वेरी गुड। ये फॉर लूप कहां से कहां तक जाएगा? 1 से लेके m तक तो 1 से लेके m तक आपने सारे नंबर से क्या किया था? इंक्रीमेंट, नहीं नहीं नहीं, पहले 1 से, पहले आपने 1 लिया था, 1 आपने 1 से क्या चेक किया था, बताइए मुझे। दोनों नंबर डिविजिबल है क्या? दोनों नंबर मतलब कौन से दोनों नंबर? A and B बराबर। सबसे पहले किसके साथ चेक किया था उसका डिविजिबिलिटी? 1 के साथ। Yes sir। yes sir हाँ या ना? हाँ हाँ sir sir। 1 को कौन लेके बैठा है? I। I तो कहना है इससे दोनों नंबर का डिविजिबिलिटी में चेक करूंगा 1 के साथ। 1 के साथ मतलब किसके साथ? I के साथ तो कहने से वो डिविजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मैं लिखूंगा इफ, दोनों डिविजिबल होने चाहिए ना रे। yes sir तो ए मॉड आई भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ए डिविजिबल है as well as, बाजू वाला बोल सकते हो कंडीशन क्या रहेगा? B modulus I is बी equal to मॉड्यूलस आई भी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। 0। चलिए चलिए इसको जरा टेस्ट करेंगे। अपने केस में ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है, बरोबर। हमने दोनों का स्मॉलेस्ट नंबर एम के अंदर निकाला, तो दोनों का स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? जल्दी जल्दी बोलो। 10 10। वो एम के अंदर आएगा, बरोबर। आई कहां से कहां तक जा रहा है रे? 1 से m 1 से M तक। मतलब कहना है आई के वैल्यू रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इज इट क्लियर? Yes sir। yes sir आई का पहला वैल्यू क्या रहेगा? 1। चलो अंदर कूदेगा। इज माई आई ए से और बी से दोनों से डिविजिबल है क्या? 1 ए और बी दोनों से डिविजिबल है क्या? Yes sir। yes sir अगर है तो एक काम करते, जी करके वेरिएबल के अंदर आई को स्टोर करते। जी जिसके अंदर मैं जीसीडी स्टोर करूंगा, तो जी को डिक्लेयर करता हूं, और एल को भी बना के रखता हूं जिसके अंदर मैं एलसीएम स्टोर करूंगा। तो मुझे बोलो जी के अंदर कौन आ जाएगा? 1 आ जाएगा, बरोबर। नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या बनेगा? नेक्स्ट इटरेशन में आई प्लस प्लस आई विल बिकम व्हाट? 2। 2 चलो अंदर घुसेगा,
आई अभी 2 है, 2 से डिविजिबल है कह रहे दोनों भी, यस तो किसके अंदर क्या आएगा? जी के अंदर 2 जी के अंदर 2 मतलब कहने से जी का वैल्यू बन जाएगा 2। नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या बनेगा? जल्दी जल्दी। 3 3 3 से डिविजिबल है क्या दोनों? नो ए और बी 3 से डिविजिबल है क्या? नो सर नो तो जी चेंज होगा क्या? नो कहने से स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या बनेगा? 4 इज इट ट्रू? नो सर जी चेंज होगा क्या? नहीं सर, जी नहीं। नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या बनेगा? 5 5 5 आई के लिए ट्रू होगा क्या? यस Yes. सर yes sir किसके अंदर क्या आएगा? जी के अंदर जी 5 की 5 अरे हम लोग वही कर रहे थे, याद है आपको? देखिए ना, बराबर ना? चलिए नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या बन जाएगा? 6 6 कंडीशन ट्रू है, नो सर 7 के लिए ट्रू है, नो 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 सर 8 के लिए ट्रू है, नो सर नो 9 के लिए ट्रू है। नो नो जी का आई का वैल्यू 10 बनेगा, 10 के लिए ट्रू होगा क्या? यस Yes. सर यस सर 10 और 20 दोनों 10 से डिविजिबल है, तो किसके Yes. अंदर क्या आ जाएगा बताइए? जी के अंदर 10 10 है नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू बनेगा 11, 11 चलेगा क्या? नो सर नो सर क्यों नहीं No, चलेगा sir. 11? कंडीशन greater फॉल्स than m कहने से आई शुड बी लेस देन इक्वल टू एम, एम का वैल्यू 10 है, 11 चलेगा क्या? नहीं, No. कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, मैं लूप के आ जाऊंगा बाहर। कैन आई से डियर स्टूडेंट मुझे जीसीडी मिला क्या? यस सर यस सर किसके अंदर मिला? जी के जी के अंदर अंदर तो अच्छे बच्चे की तरह अभी जीसीडी को प्रिंट कर दीजिए फटाक से, बोलो मैं क्या लिखूंगा? Printer. ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में बैक स्लैश एन जीसीडी इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू परसेंटाइल डी। जीसीडी का वैल्यू किसके अंदर है? जी के अंदर तो कहना से इधर में लिखूंगा जी। क्लियर है? मैंने sir. क्या बोला था, एक बार जीसीडी मिल गया तो एलसीएम निकालना बहुत इजी है ना रे। Sir. एलसीएम के लिए मैंने एल करके वेरिएबल लिया है, दिख रहा है आपको ऊपर? हाँ sir. तो मुझे एल का फॉर्मूला बता सकते हो मैंने आपको क्या बोला था? हाँ sir. A plus B by GCD. नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग बोल रहा ए हूं। इंटू बी ए इंटू बी डिवाइड बाय जीसीडी। जीसीडी किसके अंदर है? जी के अंदर G के करेक्ट अंदर. से मैं लिखूंगा डिवाइड बाय जी। इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स? Yes यस sir. सर अभी एलसीएम को प्रिंट कर सकता हूं क्या मैं? यस Sir. बोलिए। प्रिंटर बैकस्लैश एन एलसीएम डबल इन्वर्टेड कॉमा में बैकस्लैश एन एलसीएम इज इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा कॉमा एल एल। बस मुझे लगता है जो मुझे करना था मैंने कर दिया, बरोबर ना? yes sir रिटर्न 0 और कहने से मेरा मेन फंक्शन खत्म। ये समझा क्या सबको? फॉर लूप Sir. यस सर यस सर 1 से लेके स्मॉलेस्ट नंबर तक हमने सारे नंबर से दोनों का डिविजिबिलिटी चेक किया, और जब जब डिविजिबल है उसको किसके अंदर स्टोर करके गए? जी के अंदर। कहने से जी के अंदर फिर मुझे हाईएस्ट नंबर ही मिलेगा जो कि क्या रहेगा? मेरा जीसीडी। सेव किया, कंपाइल किया, एरर 0 है, दिख रहा है सबको? रन करता हूं मैं इसको, एंटर टू नंबर। सपोज मैंने नंबर एंटर किया 10 एंड 20, क्या मिलना चाहिए? जीसीडी और एलसीएम मुझे। 10 and 20 10 and 20 इज इट विजिबल एवरीवन? यस सर ऐसा नहीं, आप कोई भी दो नंबर डाल के देखो, आपको करेक्ट जीसीडी और एलसीएम ही मिलेगा। सबको समझा स्टूडेंट्स? यस सर प्लीज कंप्लीट द प्रोग्राम। किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट कर दीजिए।
Sir, हाँ can you बोलिए। check the chat box, please? एक मिनट। ओके आ रहा हूँ, ओके आ रहा हूँ। Sir, can you scroll a little? Yeah. करो ना, एक सेकंड क्या? एक सेकंड प्लीज स्क्रॉल अप करो ना। थैंक यू सर। हो Done everyone? Done, sir. डन हुआ सबका लिख के? यस सर डन। Yes, sir, done. ठीक है, चलो आज Yes. के लिए इतना ही है। नेक्स्ट अपना का मंडे ना, मंडे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैंने जितने प्रोग्राम सिखाए उसके बेसिस पे जो जो प्रैक्टिकल्स है उनका भी मैं प्रैक्टिकल्स के लिंक्स आपको शेयर करूंगा। जैसे आपने पहले 3 वालों के किए, उनके भी प्रैक्टिकल्स के राइटअप लिख के आपको उधर अपलोड करने पड़ेंगे। दैट प्रोसेस यू ऑलरेडी नो राइट ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस। तो मैं आपको Yes, sir. डेडलाइन दूंगा जैसे पहले होता था वैसे ही। मैं उसके थ्रेड्स पोस्ट करूंगा ग्रुप पे। आप डेडलाइन फॉलो करके अपने एक्सपेरिमेंट पीडीएफ फाइल में अपलोड कर दीजिए। 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं ना अपलोड? क्या? कितने एक्सपेरिमेंट करने हैं सर अपलोड? 2 ना? मैं अभी देखता हूँ एक्सपेरिमेंट लिस्ट में अपने कितने हो चुके हैं अभी तक के,
तो उसके अकॉर्डिंगली मैं थ्रेड्स बना के आपको शेयर करूंगा। ठीक। चलिए, बाकी आपको तो पता है अटेंडेंस में डाउनलोड बीच में ही करता हूं, तो यू पीपल कैन लीव द सेशन। ओके, Thank you, sir. Bye, sir. यस, बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर।